बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी तरफ़ से आपको ईद मुबारक। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। वो जो सीरीज़ हमने शुरू की थी उसका लेक्चर नंबर 1 मैंने अपलोड किया है। आज लेक्चर नंबर 2 अपलोड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अब रेगुलर वीडियोज़ आया करेंगी। तो ये क्वेश्चन जो है पीछे पास्ट पेपर्स में पूछे गए हैं और आगे जो भी इम्तिहान होंगे और हो सकते हैं या आगे जितने भी होने वाले हैं उन सब में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो भी बीच में चैनल में वीडियोस में गैप आ गया है तो चलिए उसे फिल करते हैं और रेगुलर वीडियोस जो है वो अपलोड करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी इन पाकिस्तान वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय। अब एक बात याद रखें कि तीसरा गवर्नर जनरल जो था पाकिस्तान का, मलिक गुलाम मोहम्मद, उसने 1954 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व किया था। तो ये केस लेकर मौलवी तमीज़ुद्दीन सिंध हाई कोर्ट में गए थे। तो सिंध हाई कोर्ट में मलिक तमीज़ुद्दीन के हक़ में फ़ैसला आया था, लेकिन फिर उस फैसले को जो है वो फेडरल कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो फेडरल कोर्ट में जो है उसमें डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को जवाज़ बनाकर मलिक गुलाम मोहम्मद के फ़ैसले को बरकरार किसने रखा था? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने जो है फ़र्स्ट टाइम डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का इस्तेमाल करके मलिक गुलाम मोहम्मद के फ़ैसले को बरकरार रखा था, जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व किया था। अगला क्वेश्चन है, वो एबॉलिश खिलाफत इन तुर्की। तुर्की में खिलाफत को किसने एबॉलिश किया था? उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मुस्तफ़ा कमाल ने किया था। क्वेश्चन आ जाए कब किया था? 1924 में किया था। अब ये सवाल आ जाए कि तुर्की का कैपिटल क्या है? वो है अंकारा। तुर्की का मशहूर शहर कौन सा है? वो है इस्तांबुल। ब्लू मास्क कहाँ पर लोकेटेड है? वो भी तुर्की में लोकेटेड है। ठीक है, अब तुर्की एक ट्रांस कॉन्टीनेंटल कंट्री है। ट्रांस कॉन्टीनेंटल कंट्रीज़ ऐसे कंट्रीज़ होते हैं जिनका एक हिस्सा एक कॉन्टीनेंट में होता है, दूसरा हिस्सा दूसरे कॉन्टिनेंट में होता है। ठीक है, तो इसका कुछ हिस्सा एशिया में है, कुछ हिस्सा यूरोप में है, बिल्कुल रशिया की तरह। अगला क्वेश्चन है, वो इज़ पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर अम्बेडकर का फुल नाम है भीमराव रामजी अम्बेडकर, और ये जो है वो लॉ मिनिस्टर भी रह चुका है इंडिया का। और इंडिया की जो कमेटी बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी, उसका ये चेयरमैन भी रह चुका है, तभी इसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। अब आपसे सवाल पूछा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन्फोर्स कब हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल आ गया तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था। उस वक्त उसमें 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, अभी तो खैर बहुत सारी अमेंडमेंट्स हो गई हैं, उसके बाद वो 450 आई गेस 450 के लगभग यहाँ पर जो है वो आर्टिकल्स हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज़ रिटन बाय। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, स्टीफन हॉकिंग ने यह किताब लिखी है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। एक और किताब मुझे याद है, द यूनिवर्स इन अ नटशेल। ये किताब भी जो है स्टीफन हॉकिंग ने लिखी है। स्टीफन हॉकिंग जो कि 2018 में जो है वो इंतकाल कर गए थे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उनको बीमारी कौन सी थी? तो उनको जो है वो मोटर न्यूरॉन डिजीज़ जो है वो डायग्नोस हुई थी। इस डिज़ीज़ में क्या होता है, बंदे की बॉडी जो होती है वो सही तरीके से फंक्शन नहीं करती, सही तरीके से जो है वो मूव नहीं कर पाता। अगला क्वेश्चन है, वो वाज द फाउंडर ऑफ नवाए वक्त न्यूज़पेपर। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, हमीद निज़ामी जो है वो फाउंडर है नवाए वक्त न्यूज़पेपर के। अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ़ द डॉटर ऑफ कायद आज़म। कायद आज़म की बेटी का नाम क्या था? उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, दीना जो है उसका नाम था दीना जिना। शादी के बाद वो बन गई दीना वाडिया, और ये जो है 1919 में पैदा हुई थी। और इनकी माँ का नाम क्या था? कायद आज़म की कौन सी बीवी में से थी ये? दूसरी शादी जब कायद आज़म ने की थी 1918 में रतन बाई से, तो उनसे ये पैदा हुई थी दीना जिना 1919 में, और इनका इंतकाल जो है वो 2017 में हो गया था न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। अगला क्वेश्चन है, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ इज़ बरीड इन। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ को कहाँ दफन किया गया है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, इनको लाहौर में दफन किया गया है। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ जो कि 1911 में सियालकोट में पैदा हुए और 1984 में उनका इंतकाल हो गया, फिर उसको लाहौर जो है वो लाहौर में दफन किया गया। कहीं पर पूछे कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ क्या थे, तो वो पोइट भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, और मिलिट्री में भी थे। आई गेस लेफ्टिनेंट जनरल कर्नल वगैरह की जो है रैंक पर भी जा चुके थे।
1962 में इनको लीनिन प्राइज़ मिला था रशिया की तरफ से। रशिया का उस टाइम नाम था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। लीनिन प्राइज़ 1962 में मिला था और उनके मरने के 6 साल के बाद 1990 में उनको जो है वो निशान इम्तियाज़ दिया गया था पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। उस वक्त पाकिस्तान में पीपीपी की गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इट मींस बेनज़ीर भुट्टो की। बेनज़ीर भुट्टो जो कि पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड की जो है वो पहली खातून वज़ीर आज़म थी। अगला क्वेश्चन है, वो रोट लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद ख़ान ने लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया ये बुक इस वजह से लिखा था ताकि ब्रिटिशर के गुस्से को ठंडा किया जा सके, क्योंकि वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद वो जो है मुकम्मली मुसलमानों को दोषी ठहरा रहे थे। उन पर इल्ज़ाम लगा रहे थे कि भाई सारा जो फसाद की जड़ है वो मुसलमान है, मुसलमानों की वजह से ही जो है ये म्यूटनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, सन येट सेन वाज फादर ऑफ द नेशन ऑफ। सन येट सेन कौन सी नेशन का फादर उनको कहा जाता है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, वो चाइना के जो है वो नेशन के फादर कहलाते हैं। चाइना जिसका कैपिटल है बीजिंग। बीजिंग जहां पर SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर वाक़ है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसको पाकिस्तान ने 2017 में ज्वाइन किया था। साउथ कोरिया लिखा हुआ है, साउथ कोरिया जिसको लैंड ऑफ मॉर्निंग काम भी बुलाते हैं। साउथ कोरिया का कैपिटल है जो है वो सियोल और उसकी करेंसी है साउथ कोरियन वन। जापान का जो है वो कैपिटल है टोक्यो और इसकी करेंसी है येन, ठीक है। और मलेशिया का कैपिटल है कुआलालंपुर। अगला क्वेश्चन है, इंडस वाटर्स ट्रीटी साइंड ऑन सितंबर 19, 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज ब्रोक्ड बाय। इस सवाल के तवस्सुल से इंडस वाटर ट्रीटी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहले इस सवाल का जवाब देख लेते हैं। उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, उस ट्रीटी को जो है वो ब्रोक किया था, एज अ ब्रोकर काम किया था, एज अ मीडिएटर या एज अ ब्रिज काम किया था वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अब वाटर ट्रीटी जो है हुई कब थी? सितंबर 1960 में हुई थी। कभी कभार ये भी पूछ लेते हैं कि ये ट्रीटी कहाँ पर साइन की गई थी? 1960 में ये कराची में साइन की गई थी। इंडिया की तरफ से कौन था? वो था जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान की तरफ से कौन था? अयूब खान। इंडिया को कौन कौन से दरिया मिले थे? सारे जो भी ईस्टर्न जो दरिया थे, रावी, सतलज और बियास, ये तीनों जो है इनका कंट्रोल इंडिया को दे दिया गया था और पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर्स दे दिए गए थे, इंडस, झेलम और चिनाब। इंडस जो कि पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट रिवर है। अगर ये सवाल आपसे पूछे कि ये ट्रीटी हुई क्यों थी, ये मसला शुरू कहाँ से हुआ था? ये मसला बेसिकली शुरू हुआ था 1 अप्रैल 1948 में। ठीक आज़ादी के बाद इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया था। उसके बाद पाकिस्तान वो मसला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वहाँ लेके जाना चाहा, लेकिन फिर जो है मसला सॉर्ट आउट हो गया और वर्ल्ड बैंक ने एज अ ब्रिज काम किया, तो फिर ये सारा जो है मामलात सेट हो गए। अगला क्वेश्चन है, फेमस बुक द रिपब्लिक वाज रिटन बाय। तो ये किताब किसने लिखी है द रिपब्लिक? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्लेटो ने जो है ये किताब लिखी है द रिपब्लिक। प्लेटो जिसको उर्दू में और सिंधी में किताबों में, न्यूज़पेपर्स में अफलातून भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और डेफिनेटली आपके काम भी आएगी। ये सीरीज़ को इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह अभी रेगुलर जो है वो वीडियोज़ भी आया करेंगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।